घर के एक पिंजरे में एक तोता रहता था। वह बहुत उदास था। वह रोज प्रयास करता था कि वह एक दिन पिंजरे से निकलकर कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। पता नहीं मैं इस पिंजरे से कब निकलूंगा। मुझे यहाँ घुटन सी महसूस होती है। मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ। मैं अपने मर्जी का मालिक बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ केवल लोगों के मनोरंजन के लिए पिंजरे में कैद हूँ। एक दिन एक कबूतर जंगल से निकलकर एक गांव में टहलने के लिए आ जाती है। तभी तोते की नज़र कबूतर पर पड़ी। तब तोता कबूतर को आवाज लगाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, मगर तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम इस पिंजरे में कैद कैसे हो गए? अरे तुम्हें क्या बताऊं मैं तो मध्य प्रदेश के एक जंगल में रहता था। वहाँ शिकारी का बड़ा आतंक था। शिकारी ने मुझे और मेरे अन्य साथियों को पकड़कर शहर में बेच दिया और पिंजरे में कैद कर दिया। मैं 6 महीने से इस पिंजरे में कैद हूँ। मैं रोज यहाँ से निकलने का प्रयास करता हूँ, लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। कबूतर बोले, तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी, लेकिन थोड़ा संभल कर, नहीं तो मेरी तरह ये लोग तुम्हें भी कैद कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो, इसलिए तुम अपनी सूझबूझ से काम लेना। उसके बाद कबूतर तोता को निकालने की प्रयास करने लगा। आखिरकार कबूतर ने तोता को बाहर निकाल लिया। मैं तुम्हारा धन्यवाद तहे दिल से करता हूँ। आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो गया। मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम्हारी ये दोस्ती स्वीकार है, मगर तुम यहाँ से जाओगे कहाँ? तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे जंगल में चल सकते हो। तोता कबूतर की बात मानकर उसके साथ चला गया। कबूतर एक बहुत बड़े विशाल पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। दोनों उसी घोंसले में एक साथ रहने लगे। एक साथ रहने के कारण दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन अचानक जंगल में आग लग गई। सारे पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। तोता की जब आंख खुली तो देखा कि जंगल में तो आग लगी हुई है और कबूतर उसके पास नहीं है। तोता कबूतर को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर कबूतर पर पड़ी। कबूतर घायल कौवे को आग से बाहर निकाल रहे थे। तोता भी कबूतर की मदद के लिए पहुंचा और दोनों ने बहुत सारे पक्षियों को बाहर निकाला जो कि घायल हो गए थे। पक्षियों को बाहर निकालते निकालते दोनों थक गए और आग की चपेट में आ गए और दोनों मारे गए। जब बहुत देर तक दोनों जंगल से बाहर नहीं आए तब कौवा बोला, भाइयों, लगता है कि दोनों मारे गए। हमारी जान तो बचा ली, मगर खुद नहीं बच पाए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक गांव में मोहन और सोहन नाम के 2 दोस्त रहते थे। दोनों दिन भर काम करते, तब जाके उन्हें 100 रुपया मिलता। एक दिन सोहन बोला, मोहन भाई, हम सारा दिन काम करते हैं और हमें सिर्फ 100 रुपया ही मिलता है। मोहन बोला, हाँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं। सोहन बोला, मैंने
सुना है कि पास के दूसरे गांव में एक दिन काम करने के 150 रुपये मिलते हैं। क्यों न हम दोनों वहां जाके काम करें और ढेर सारा पैसा कमाएं। अरे नहीं भाई, इतनी दूर जाके काम करेंगे तो घर कौन संभालेगा? हम 15 दिनों में घर आ जाया करेंगे। आखिरकार मोहन मान गया दूसरे गांव जाने के लिए। अगले दिन दोनों दोस्त निकल पड़े। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। दोनों उसी जंगल से गुजर रहे थे। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला और बोला, बेटा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है, क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो? सोहन बोला, बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो आपको खाने के लिए दूं। तब मोहन बोला, आप यहीं पर रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। और मोहन जंगल में इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद कुछ केले लेकर आया और बोला, बाबा, ये लीजिए केले, खाइए। बूढ़े आदमी ने केला खाया और 2 केला मोहन को लौटा दिया और बोला, ये दोनों केले अपने आंगन में लगा देना, यह जादुई केले हैं। और वहां से चला गया। तब मोहन ने एक केले सोहन को दे दिया और एक केले खुद ले लिया और दोनों घर वापस लौट गया और आंगन में केले को रोप दिया। अगले दिन जब देखा तो केले के पेड़ काफी बड़ा हो चुका था और उसमें केले भी लग गए थे। दोनों दोस्त केले को ले जाके बाजार में बेच देते और जैसे ही वापस आते तो केला फिर से पेड़ में लगा रहता था। दोनों केले बेचकर काफी अमीर हो गए थे। एक दिन सोहन गांव में घूम रहा था। तभी उसने 2 लोगों को बात करते सुना। अरे भाई, तुम्हें पता है कि गांव में सबसे अमीर आदमी सोहन हो गया है। उसके पास बहुत पैसे हैं और नौकर चाकर भी है। फिर दूसरा बोला, अरे भाई, सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता। उससे अच्छा तो मोहन है जो हर आदमी की मदद करता है और दान पुण्य भी करता है। उसके पास भी गाड़ी, नौकर चाकर है। सबसे अमीर आदमी तो मोहन है। सोहन को यह बात सुन के मोहन से जलन होने लगा। मोहन हमसे ज़्यादा अमीर हो गया है। कल मैं उसका केला का पेड़ काट दूंगा, दिखता हूँ इसके बाद कैसे हमसे अमीर रहेगा। और अगले दिन सुबह होते ही मोहन के केला के पेड़ को काट देता है सोहन। और जब घर जाता है तो देखता है कि उसका केला का पेड़ भी गिरा हुआ है। सोहन यह देखकर दंग रह जाता है और मन ही मन बोला, मैंने यह क्या कर डाला, अपने ही हाथों से खुद को बर्बाद कर दिया। और माथा पीट कर रोने लगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी दूसरे के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए, वरना खुद ही गिर सकते हो।